मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डीजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आप सब अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा समाचार लेने और देने की प्रक्रियाओं पर। आज यदि आप बात करें तो आप और हम जिस युग में जी रहे हैं, मोबाइल, मेल, व्हाट्सएप, बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनों का समाचार लेते हैं और अपना समाचार भी उनको प्रेषित करते हैं। लेकिन जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर का युग नहीं था, मेल नहीं हुआ करता था, उसमें मात्र पत्र ही एक माध्यम होता था। और आपको मालूम होना चाहिए कि पत्र जब हम लिखकर भेजते थे और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाकिया जब जिनके नाम का पत्र होता था पहुंचाते थे तो कभी कभी 1 सप्ताह 15 दिन भी समय लग जाया करते थे। लेकिन आज कितना अच्छा दिन आ गया है, विज्ञान ने प्रगति किया है कि हम सेकेंडों में अपनों का समाचार ले लेते हैं और अपना समाचार भेज देते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से। लेकिन जब पत्र थे तो इतनी जल्दी समाचार का आदान प्रदान नहीं हुआ करता था। तो चलिए पत्र की शुरुआत समझने के लिए करते हैं कि पत्र हम कैसे लिखते हैं और पत्र में अपनी बातों को कैसे अंकित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी पाठ 16 मेरा पत्र। अब इसमें आप देखेंगे कि पत्र लिखने के तरीके क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पेपर होते हैं, कागज में लिखते हैं, दाईं ओर सबसे ऊपर में जहां से हम पत्र लिख रहे होते हैं उस स्थान का नाम लिखते हैं और उसके नीचे तिथि अंकित करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है मलूटी और तिथि क्या है 7 अक्टूबर 2015। तत्पश्चात बाईं ओर जिनको हम पत्र लिखते हैं उनको संबोधित करते हैं और अभिवादन करते हैं। तो चलिए पत्र में देखते हैं। प्यारे भैया, एक बहन अपने भाई को पत्र लिखती है और इस पत्र में क्या है हम और आप मिलकर पढ़ेंगे इसको। प्यारे भैया प्रणाम, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। तो पहले पत्र संबोधन से शुरुआत कर उनको अभिवादन करते हैं और अपनी कुशलता बताते हुए जिनको पत्र लिख रहे होते हैं उनकी भी कुशलता की अपेक्षा करते हैं। आगे देखिए, मैं कल अपने विद्यालय की ओर से नंदनकानन घूमने गई थी। हमने वहाँ खूब मजे किए। मैं वहाँ खूब खेली, झूला झूली और घूमी। भूख लगने पर हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया। तो बहन अपने भाई को बताती है कि नंदनकानन वह विद्यालय की ओर से घूमने गई थी और वहाँ उसको खूब मजा आया, खूब खेली, झूला झूली, घूमी और भूख लगने पर साथ मिलकर उन लोगों ने भोजन भी किया। आगे देखते हैं। खाने के बाद मैंने देखा कि कुछ सहपाठियों ने अखबार के कागज, रैपर, पॉलीथीन इत्यादि जमीन पर ही पड़ा छोड़ दिया था। इससे सुंदर पार्क खराब दिखने लगा था। अब बहन बताती है कि वहाँ पर खाने पीने के क्रम में जो गंदगी फैली वो वैसे के वैसे ही कुछ सहपाठियों ने छोड़ दिया था और जब इसे नज़र पड़ी तो क्या देखती है कि पूरा जो सुंदर पार्क था वह खराब दिखने लगा था। आगे क्या बताती है अपनी बात अपने भाई को। मैंने अपना कचरा थोड़ी दूर पर रखे कूड़ेदान में डाल दिया। हमारी दीदी ने भी सभी को अपना कचरा कूड़ेदान में डालने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया। तुरंत ही पार्क पहले जैसा सुंदर दिखने लगा। हमें अपने आसपास की जगह को साफ और सुंदर रखना ही चाहिए ना भैया। और जब पूरा पार्क का क्षेत्र गंदगी भरा हो गया तो अच्छा नहीं दिख रहा था। फिर वह बहन बताती है कि उनकी जो दीदी जी हैं वो ये समझाती हैं कि हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और जो वहाँ फैले हुए गंदगी थी उन सारी चीज़ों को बटोर कर जब कूड़ेदान में रख दिया गया तो पहले की तरह ही पार्क सुंदर दिखने लगा। और भैया से कहती है, सहमति लेती है, भैया को भी अपने सोच में शामिल करती है कि भैया हमें आसपास की जगह को साफ और सुंदर तो रखना ही चाहिए ना। उसके बाद
बताती है कि घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, पत्र जरूर लिखना, और पत्र के अंत में पुनः अपने बड़ों का अभिवादन का संदेश देती है और आग्रह करती है कि पत्र जरूर लिखना। और पत्र के नीचे दाईं ओर तुम्हारी बहन अंतरा। और इस तरह से पत्र एक बहन ने अपने भाई को लिखी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह पत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सबसे अच्छी बात इस पत्र में जो संदेश आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए, कि हम जहाँ रहते हैं आसपास हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, और जो कुछ भी इस तरह की गंदगी दिखे उसे निश्चय रूप से साफ रखने में अपना योगदान देना चाहिए, और तब भी हमारा जो परिवेश है, पर्यावरण है, सुंदर, खूबसूरत और रहने योग्य होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पत्र के आधार पर आप भी अपने भाई या बहन को पत्र लिखें और अपने आसपास का वातावरण किस तरह से है उन चीज़ों का जिक्र अवश्य करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः आपसे मिलूंगा इस पाठ के आए हुए अभ्यास प्रश्न के साथ, और हम और आप दोनों मिलकर उस प्रश्न के उत्तर को साझा करेंगे। तब तक आप निश्चय ही अपनी बहन या भाई को पत्र लिखेंगे और उसे अपने माता पिता और अपने शिक्षक को अवश्य दिखलाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मज़े करेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।